नमस्कार दोस्तों। आपके घर की रखी हुई चेयर आपकी जान तक ले सकती है या व्यक्ति को पागल तक बना सकती है। कैसे, इसके बारे में एक रियल स्टोरी है, वो भी मैं बताने वाला हूँ और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा। एंड तक इस वीडियो पे ज़रूर बने रहना। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस मिस्टीरियस जर्नी के साथ। तो हमारे घर में जो चेयर रखी होती है, जिस पे हम सुबह शाम तक बैठते उठते रहते हैं, जहाँ मर्जी चाहे उसको रख देते हैं, ठीक है। वो चेयर रात के टाइम में कभी भी गलती से भी अपने बेड के पास खाली चेयर नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है जब आप खाली चेयर अपने बेड के पास रखते हैं सोते टाइम, तो आप प्रेत आत्माओं को इनवाइट करते हैं अपने पास बैठने के लिए। एक मेरे क्लाइंट है, उसने अपनी स्टोरी मेरे को लिख के भेजी। उसने मुझे ये पूरा सिस्टम बताया कि क्या था उसके साथ, क्या हुआ। तो जब मैंने ये चीज़ें सुनी या मैंने इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा, तो मेरा दिमाग खुद का एकदम चकरा गया कि ऐसा भी हो सकता है। यदि आपके साथ भी कोई रियल स्टोरी घटी हो या ऐसी कोई घटना घटी हो तो मुझे लिख के ज़रूर भेजना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो प्रेत आत्माएं को हम, जैसे मैंने बताया कि इनवाइट करते हैं, तो वो जो व्यक्ति था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैं उसका रियल नेम नहीं लूँगा, तो मैं उसे एक कैरेक्टर नेम दे देता हूँ। उसका नाम था राहुल। राहुल की जो एज थी वो 22-23 ईयर के आसपास रही है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, जितने भी जो एक्सपेरिमेंट जो लोग करते हैं ना भूतों के साथ, वो ज़्यादातर यंग एज में ही करते हैं। जब उनको मना किया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना, तो वो एक्साइटमेंट में आके या एकदम जोश जोश में वो सोचते हैं कि नहीं मुझे ये करना है। तो वो भूत प्रेतों को बिल्कुल नहीं मानता था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं मानता था। तो वो रिसर्च करता रहता था, हॉरर प्लेस पे जाता था कि है ना, वो देखना चाहता था कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। तो काफ़ी उसने रिसर्च की, काफ़ी उसने ऑनलाइन वीडियोज़ भी देखी, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी। तो उसको समझ में नहीं आया कि भूत प्रेतों को कैसे बुलाया जाए। जो यूट्यूब पे वीडियोज़ में बताया जाता था वो एक्सपेरिमेंट वो करता भी था, फिर भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन वो सोचा यार भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तो एक दिन वो वीडियो देखते 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 उसके रिकमेंडेशन में एक वीडियो आती है चेयर को लेके, जिसमें बताया जाता है कि खाली चेयर रखने से आत्मा आके बैठ जाएगी या ऐसा कुछ होगा। तो उसने ये सोचा कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। और मैं करूँगा उस समय जब घर पे कोई ना हो, क्योंकि हो सकता है घर पे किसी की मौजूदगी आत्मा को आने में रुकावट दे। तो एक दिन वो वेट करता रहा तो काफ़ी टाइम बीत गया। तो एक दिन ऐसा टाइम आता है कि उसे घर वालों को सबको किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में बाहर जाना होता है, ठीक है। तो वो उसको भी ले जा रहे थे कि भाई तू चल और बाहर पार्टी है, वहाँ पे अपने को जाना है। तो राहुल जो है वो बोलता है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना है ना, मैं यहाँ पे एकदम रिलैक्स करना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसने जो भी बहाना बनाया, जो भी था उसका। अब उसके घर वाले सोचते हैं ठीक है यार, पार्टी में जाके करेगा भी क्या, यहाँ आराम करेगा और घर पे भी कोई होना बहुत ज़रूरी है। तो घर वालों ने उसको बोला कि तू एक काम करना, घर के सारे जो डोर हैं, विंडोज हैं, उनको बंद करके, लाइट वाइट बंद करके सो जाना, ठीक है। और कोई भी रात को गेट खोले नहीं खोलना है जब तक हम ना बोले, ठीक है, ये हमारा कॉल ना है। वैसे भी हम सुबह आने वाले हैं तो तू आराम से सो जाना। अब राहुल जो होता है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो अच्छा है, मेरे जो घर वाले हैं वो जा रहे हैं, अब मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगा और देखूँगा कौन सी आत्मा है, कौन सा भूत है जो मेरे सामने आता है, ठीक है। राहुल के घर वाले सारे चले जाते हैं, राहुल गेट वेट बंद कर देता है सारे, ठीक है। अब वो वेट कर रहा होता है कि क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि जो भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं वो रात के अंदर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो वेट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द रात के 12 बजे, ठीक है, और उसके बाद वो ये सारी चीज़ें करे। तो सारे ये सिस्टम कर लेता है, वो एकदम फ्री हो जाता है, घर वर एकदम बंद बंद करके और सोने की तैयारी कर रहा होता है। और अपने पास जो चेयर है उसका जो फेस है वो अपनी तरफ ही करके रख के सो जाता है, खाली चेयर। तो वो बोलता है सोते टाइम वो चैलेंज करता है कि यदि कोई भी स्पिरिट्स, कोई भी आत्मा या कोई भी भूत प्रेत होता हो तो वो इस चेयर पे आके बैठे और पूरी रात मेरे को बैठ के दिखा दे, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, वरना मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कोई भूत प्रेत है या नहीं है। अब वो ऐसा करते करते वो सो जाता है। अब सोते टाइम रात के 12 बजे वो सोया, तो लगभग लगभग आधे घंटे उसकी नींद लगी होगी, 12:30 पौने 1 बजा होगा, ठीक है। तो उसको अजीब सा लगने लग जाता है, उसको थोड़ी यार ठंड सी लगने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि गर्मियों का टाइम है, उसने एसी भी चालू कर रखी थी, तो वो सोचता है कि यार एसी के कारण मुझे ठंड लग रही होगी तो मैं एसी बंद कर देता हूँ।
तो एसी बंद कर देता है। अब नॉर्मली एसी बंद करने के बाद क्या होता है, जब हम फ़ैन खोल लेते हैं तो फ़ैन की हवा थोड़ी गर्म आती है, ठीक है, तो उसको लगता है कि आप सब नॉर्मल है। अब जैसे ही वो सोया होता है दोबारा से मुश्किल से 5 से 7 मिनट बाद उसको फिर से ऐसा लगता है यार ठंड बढ़ रही है, और एसी की ठंड बढ़ रही है, पंखे की नहीं है ना, क्योंकि एसी बंद करे हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुकी है और फिर भी मुझे एसी की ठंड क्यों लग रही है, और ऐसा लग रहा है सीधी हवा मेरे ऊपर ही आ रही है एसी की। वो उठ के देखता है, लाइट खोलता है कि एसी वेसी तो सब बंद है, नहीं तो देखता है कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो सोचता है चलो मेरा वहम होगा, वो दोबारा बेडशीट लेके ओढ़ के सो जाता है। अब सोते टाइम उसको कुछ 15 मिनट ही हुए होंगे, उसको ऐसा फील होने लगता है कि मेरे जो जो चेयर मैंने अपनी तरफ रखी थी उस पर कोई बैठा है और मुझे घूर के देख रहा है, ठीक है। वो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है कि चलो यार ऐसा मेरा वहम होगा, कुछ भूत प्रेत तो आने वाला है नहीं, है ना, मेरी बात पे क्यों ही कोई भूत आ जाएगा, उसके पास कोई और काम नहीं है। पहली बात तो भूत होते ही नहीं है, उसका ये मानना था। 10-15 मिनट बीते, ठीक है, आधा घंटा बीता, इसी टाइम में 1:30 बज गए। अब 1:30 बजे तक जब कोई चीज़ उसको फील हो रही है तो वो सोचता है यार कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और मैं देखना चाहूँगा कि क्या है क्या नहीं। अब वो डर भी रहा था क्योंकि घर में कोई नहीं है और अकेला, और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब वो क्या करता है कि चादर के अंदर से ही वो देखने की कोशिश करता है, थोड़ा सा चादर हटा के। वो उस सीन को देख के एकदम ऐसे हो जाता है कि बस वो उसका लास्ट टाइम है। उसने बताया कि उसने जब वो चादर हल्की सी हटाई तो उसको कोई एकदम ब्लैक कपड़े में बैठा हुआ एक आदमी दिखा, और जो उसी को ही घूरे घूरे देखे जा रहा है। उसका जो फेस है वो काफ़ी ब्लर है, ठीक है, एकदम क्लियर फेस उसका नहीं दिख रहा है, और काफ़ी लंबी उसकी हाइट है, काफ़ी लंबी उसकी हाइट है, और वो ब्लैक कपड़ों में वो आदमी वो केवल और केवल उसे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। उस लड़के की जो हालत हुई है ना, वो लड़का बयान नहीं कर सकता है कि उसके साथ ऐसा कैसे होगा। पूरा पसीना पसीना हो चुका था वो, और वो सोच रहा था जैसे तैसे करके भगवान ये रात कट जाए, ठीक है। ये सीन उसको उस चक्कर में नींद बिल्कुल नहीं आई है, बहुत ज़्यादा डरा रहा है, बेडशीट से अपने आप को पूरा ढके रहा, पूरा मुंह उसने ढका रखा, और रात के 2:30 बजे 3 बजे तक उसको ये चीज़ फील होती रही, है ना। बहुत ज़्यादा डरता रहा, मन ही मन में हनुमान चालीसा का उसने जाप करता रहा, भगवान का नाम लेता रहा। ऐसे करते 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 4 साढ़े 4 बज गए। उसके बाद उसको फील हुआ कि हाँ, जिस चीज़ को वो देख रहा था वो अब नहीं है, वो चीज़ जा चुकी है। क्योंकि 4 बजे बाद क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने लग जाता है। उस समय जो भूत प्रेतों की ताकत होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, और भगवान की आरती पूजा पाठ होना चालू हो जाती है। इसलिए जो ये जो बुरी शक्तियां हैं ये अपने अपने स्थान पे वापस लौट जाती हैं। उसके बाद से उसने जब उसे घर वाले आए हैं, उसको देखा कि ये हालत, उसने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों ने उसे काफ़ी उसको डांट लगाई, काफ़ी उसको बोला भी, ठीक है। उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, बीमार रहने लगा, उसको फीवर हो गया। तो घर वाले भी परेशान हो गए, तो उसको किसी महाराज जी के पास लेके गए, महाराज जी ने तावीज़ वावीज़ बनाई, ठीक है। अभी वो बंदा ठीक है, लेकिन कहता है कि आज भी मैं उस सीन को जब याद करता हूँ तो मैं एकदम पसीना पसीना हो जाता हूँ, डर जाता हूँ बहुत ही ज़्यादा, और आज भी कई बार मुझे सपने में वो सीन दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई मुझे देख रहा है। अब हो सकता है कि वो जो सीन हुआ उसका मन का वहम था, या हो सकता है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ हुई हो, लेकिन फिर भी जिस काम को मना किया जाए करने के लिए वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कोई रीज़न उस काम के पीछे ज़रूर रहा है, इसलिए उसको करने के लिए मना किया जाता है। तो इसलिए मैं एंड में यही कहूँगा कि अगर आप भी सोचते हो कि मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ भूत प्रेतों के साथ, ये है ना, तो बिल्कुल नहीं करना। ये वीडियो किसी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रही है, ये अवेयर कर रही है कि यदि किसी काम को करने के लिए मना किया जाए तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो चेयर का जो पूरा सिस्टम था कि खाली चेयर नहीं रखनी चाहिए, तो आप मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग स्टोरी सुन के अपने माइंड में ही ये कल्पना करने लग जाए कि यार चेयर पे बैठा बैठा कोई मुझे घूर रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका जो दिल है वो कमज़ोर होता है, तो अटैक भी आ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, या इंसान पागल भी हो सकता है। तो अपने आसपास कोई खाली चेयर मत रखो, ठीक है। अगर कोई चेयर रखी भी है तो उस पर रात के टाइम कोई सामान ज़रूर रख देना। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।